प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी आर सात्विक सर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट, अध्याय फर्स्ट का, जिसका नाम वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसका हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसका नाम कूलॉम का नियम है, उसको हम लोग समझने वाले हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है, या फिर 2 नंबर में भी आ सकता है कूलॉम का नियम, या फिर लॉन्ग टाइप करके क्वेश्चन और कुछ ज़्यादा मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक। तो आज हम चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं इसको कि कूलॉम का नियम होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कूलॉम का नियम क्या होता है, ठीक है। तो कूलॉम के नियम के अनुसार क्या होता है, इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है। चलिए पहले लिख लेते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है, किन्हीं दो, ठीक है, किन्हीं दो बिंदु, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है, हमने देखा यहाँ पास कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। हमने यहाँ पास देखा। अब चलिए इसको हम आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है इसके हिसाब से हम देखते हैं, किन्हीं दो बिंदु आवेशों, स्टार्टिंग में देखिए किन्हीं दो बिंदु आवेशों, इसका मतलब दो बिंदु आवेश होंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें दो बिंदु आवेश ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बिंदु ले लिया ए और दूसरा बिंदु ले लिया बी, समझ रहे हैं ना। देखिए किन्हीं दो बिंदु आवेशों, है ना, दो बिंदु आवेश हमने ले लिया है बस, के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो बिंदु तो हो गए है ना। उसके बाद आवेश में यहाँ पास आवेश का भी नाम आया है, इसलिए हम यहाँ पास क्या करेंगे, आवेश भी ले लेंगे, है ना। ये ए और बी दो बिंदु हो गए, और यहाँ हमने क्या ले लिया, आवेश Q1 और यहाँ पास आवेश Q2, दो बिंदु आवेश हो गए। और इन आवेशों के बीच अगर दो बिंदु हैं तो उनके बीच की कोई डिस्टेंस भी होगी, समझ रहे हैं आप। तो इसका डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं, मान लीजिए क्या होता है, आर हो गया। इसका डिस्टेंस इन दोनों के बीच का क्या हुआ, आर हुआ। तो नियम क्या कह रहे हैं यहाँ पास, हाँ एक चीज और समझना चाहिए यहाँ पास, आप लोगों को समझना है कि जो सजातीय आवेश होते हैं, जैसे प्लस प्लस के हो गए, है ना, सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक। और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। तो ये दोनों, क्योंकि सजातीय आवेश दोनों प्लस में, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, समझ में आ रहा है ना। अगर विजातीय आवेश एक माइनस में होता है एक प्लस में होता है तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चलिए आप कूलॉम के नियमानुसार करते हैं, आप आगे लिखते हैं, कूलॉम कूलॉम के नियमानुसार,
ठीक है। कूलॉम का नियम कहा क्या रहा, पहले हम यहाँ पास देखेंगे। तीनों तो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहला हम लिखेंगे आकर्षण बल जो है क्या है, बल को हम किससे डिनोट करेंगे, F से। उन आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है ना, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब आवेश कौन से होगी Q1 और एक कौन सा आवेश हुआ Q2 हो गया। तो ये हमारा कौन सा हुआ, फर्स्ट हो गया। आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तथा उनके बीच की दूरी के, उनके बीच की दूरी क्या है, पास हमने लिया है r लिया है, तो उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तो उनकी बीच की दूरी हमने लिया जैसे r है ना, और यहाँ पर लिखा है दूरी के वर्ग, वर्ग भी ले लेंगे, होता क्या है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मीन्स 1/r, एक कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सा हो गया, अब क्या करेंगे हम, पहला हो गया और दूसरा समीकरण, दो समीकरण हो गया। अब हम इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पास, उपरोक्त दोनों को, उपरोक्त दोनों को मिलाने पर, क्या लिखते हैं, उपरोक्त दोनों को मिलाने पर, ठीक है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 अपॉन Q2, Q1 इंटू Q2 अपॉन R, यही होगा। और अगर यहाँ पास हम समानुपाती का चिन्ह हटाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पास हमें क्या लेना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, नियतांक लेना पड़ेगा, शायद ये तो पता होगा आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पास हम एक नियतांक ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर साइड में कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पास हम उसको हटाने के लिए क्या लेंगे, नियतांक लेंगे, जो कि क्या होगा कि F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे हम, जहाँ K क्या है, ये एक नियतांक, नियतांक है, और के बराबर होता क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, समझ में आया इतना। अब चलिए अब आगे करते हैं, यहाँ पास F के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, F बराबर के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन, उसके बाद Q1 Q2 अपॉन R, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा कूलॉम का नियम सिद्ध हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो में हम फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं, तब तक के लिए राधे।